ऑन करेंगे जल्दी से, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे। जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। सब लोग प्लीज जल्दी से कैमरा ऑन करो बेटा, जल्दी जल्दी, बस 2 मिनट और लूंगा आपके। हाँ जी देखो भाई, एक आखिरी वेरिएशन जो हो सकता है वो आपको बता रहा हूँ। क्या वेरिएशन है देखते हैं जरा। मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, ठीक है। परीक्षा कह रही है तो सेम ही है जो ऊपर लिखा था, इसमें क्या है। तो तुम मेरा वो अमिताभ बच्चन मैं कह रही वाला। हूँ सेकंड हाफ में ऑल्टरेशन होगी। अच्छा कह रही है, अच्छा फर्स्ट हाफ का कुछ लिख रहे हो तो सेकंड हाफ वाला कुछ और ना हो, नहीं ऐसा नहीं। मुझे लगा परीक्षा कह रही है ये तो सेम लिख दिया जो ऊपर लिखा था। तो मैं अमिताभ बच्चन वाला जोक तुम भूल रहे हो तुम लोग, हैं क्या होता था। दूसरा हाथ लगा रहा हूँ भाई, रुक जाओ अभी लिख रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ। क्या होता था आगे, तो आगे आ जाएगा मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर। क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो ये पूरा लिखा हुआ है मैंने, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर। तो अगर ऊपर लिखा था मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, और अगर उसकी जगह लिखा है मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर, दोनों में फर्क क्या है तो समझते हैं। मंथली फॉर फर्स्ट हाफ ये था जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है आपको। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंटरेस्ट कहाँ तक निकाल रहे हो बेटा आप, 31 मार्च 2020 तक। क्लियर है, सबको समझ में आया, 31 मार्च 2020 तक। लेकिन अगर क्वेश्चन ने लिख दिया मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर, यानी वो आपसे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट टिल 30 सितंबर, यानी आपको इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का निकालना है, ना कि 31 मार्च तक का। ठीक है, तो अगर ये लाइन लिखी है आगे टिल 30 सितंबर, टिल 30 सितंबर, तो आपका मीनिंग चेंज हो गया। अब हमें पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना है, 31 मार्च तक नहीं निकालना, आपको सिर्फ 30 सितंबर तक का ही इंटरेस्ट निकालना है। अगेन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रैक्टिकली तो पूरे साल का ही निकालते हैं। बट ये जबरदस्ती आपको और लेवल को डिफिकल्ट बनाने के लिए ऑथर्स, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए ऐसी चीजें लगा देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्या है जरा समझते हैं सिचुएशन को। तो यानी आप विड्रॉ तो ऐसे ही कर रहे हो, देखो मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, तो आप विड्रॉ तो वैसे ही कर रहे हो जैसे ऊपर कर रहे थे, यानी 1 अप्रैल 2019 को, 1 मई 2019 को, 1 जून 2019 को, 1 जुलाई 2019 को, 1 अगस्त और 1 सितंबर 2019 को। तो आप विड्रॉ तो इसी तरह कर रहे हो जैसे ऊपर किया था, लेकिन आप आगे क्या लिखा था, टिल 30 सितंबर, टिल 30 सितंबर। तो अब इससे क्या फर्क हो गया कि जो आप अभी 31 मार्च तक निकाल रहे थे, सॉरी, जो आप अभी 31 मार्च तक निकाल रहे थे, इसकी जगह आप यहाँ क्या लोगे, 30 सितंबर। क्या आपको 30 सितंबर तक का ही इंटरेस्ट निकालना है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन में क्या फर्क आएगा, मंथ्स कैसे हो जाएंगे अब, अरब, कितने मंथ्स आएंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक। बेटा अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, मैं लिप रीड नहीं कर सकता। सर वो मैं कैलकुलेट ही करता था। अच्छा कैलकुलेट कर रहा था। सर 7। कैसे हुए गिनवा जरा। सर अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ से आ गया बेटा, 30 सितंबर 30। तक निकालने हैं ना सर तो वो माना नहीं आता बेटा, मतलब। 30 सितंबर तक निकालना है, 30 सितंबर तक। तो अक्टूबर कैसे काउंट करेंगे, मैं ये तो ना कह रहा हूँ 31 अक्टूबर तक निकालना है। जब तू 31 मार्च तक निकाल रहा होता था तो क्या अप्रैल को भी काउंट कर रहा होता था, 31 मार्च का मतलब क्या होता था, मार्च तक काउंट करता था ना भाई। तो यहाँ भी 30 सितंबर तक निकालना है तो सितंबर तक ही काउंट करेगा ना। तो कितने महीने होगा बेटा, सर 6। इसी तरह अगले वाले में बताओ मुझे, 5। फिर 4 3 2 1। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इस सिनेरियो में मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा भाई एवरेज पीरियड, सर 3.5।
6 + 1 अपॉन में 2, पूरा ही लिख देता हूँ, सॉरी मैंने 7 लिख दिया सीधा। ध्यान से देखना बेटा, 6 + 1, अरे आ जा भाई, अपॉन में 2 यानी 7/2 यानी 3.5। मजे की बात देखो, ये सेम नहीं है इसकी तरह, देखना जरा, आंसर कह रहा हूँ आंसर, केस तो अलग है, आंसर तो सेम ही हो गया। 6 5 4 3 2 1 वही मंथ्स आ रहे हैं जो यहाँ आ रहे थे। तो इसका मतलब है इस वाले सिनेरियो में आंसर वही आता है जो आपका मंथली फॉर सेकंड हाफ में हुआ करता था। इसका मतलब है इस वाले केस में आंसर क्या होगा, बता सकता है या क्या आंसर होगा? सर किसमें एंड में? हाँ, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर में क्या लिखूं यहाँ, बिगनिंग मिडल और एंड में, तीनों में क्या लिखूं? सर बिगनिंग में 3.5, हाँ, इसमें 3, और मिडल में इसमें 2.5। 2.5। मैंने क्या समझाया कि ये सेम हो गया ना, इनका आंसर, दोनों का आंसर सेम हो गया। जो मंथली फॉर सेकंड हाफ का आंसर है वही मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर तक है। समझ आया? क्लियर हुआ गाइस? मैंने आपको नीचे प्रूफ करके भी दिखा दिया। आई होप आपको वो पॉइंट समझ में आया होगा। देखो ध्यान से देखो, मैं एक बार और 1 मिनट लूंगा, ठीक है? मैं इसमें जल्दी से वैल्यूज आपको दोबारा से भर के दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो फोटो खींच लो इसकी, मैं अभी सबकी फोटो खिंचवाऊंगा वैसे, बट जस्ट फॉर राइट नाउ क्या आप किस तरीके से इसको याद करना है, ठीक है? इस शॉर्टकट के शॉर्टकट को कैसे याद करना है एक बार वो दोबारा करके दिखा रहा हूँ। देखो मैं ये सब रब कर रहा हूँ, ठीक है? पर्टिकुलर्स वाला कॉलम तो आप भर लोगे, मैं ये वाला रब करके ये आपको फिल करना सिखा रहा हूँ कैसे करना। और गाइस आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 5-6 बार आपको ये टेबल खुद बना के देखनी पड़ेगी। जब ये आप बना लोगे खुद, ठीक है, जब भी आप खुद बना लोगे 5-6 बार तो ये याद होगा, फिर ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है? देखो सबसे पहले कौन कौन करना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा, बताओ कैसे होता था, कौन कौन बताना चाहेगा मुझे जल्दी से? परीक्षा बताओ, परीक्षा कैसे सिखाया था? पहले मिडिल में पहले 3 के 6 6 6 6, पहले हम 3 की बात कर रहे हैं, इनको करते हैं। अब इसके बाद मंथ का हाफ तो 1 का 0.5 आधा, तो 0.5 इधर प्लस और 0.5 इधर माइनस। इसी तरह माइनस क्वार्टर यानी क्वार्टर में 1.5 3 महीने, 3 का आधा, 1.5 इधर प्लस यानी आ गया 7.5 और इधर माइनस। इसी तरह हाफ ईयर यानी 6 महीने, 3 इधर प्लस और 3 इधर माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आई फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ की, तो पहले हमने मिडल में चेंज किया, फर्स्ट हाफ यानी 6 महीने थे, 6 का आधा 3, यहाँ क्या करूं पहले? 6 + 3 9 हाँ, मिडिल पहले प्लस करते हैं फिर माइनस, ऐसे याद रखना। मैं पहले उधर भी जब ऊपर भी लिख रहा था तो 0.5 प्लस फिर उधर 0.5 माइनस ऐसे लिख रहा था ना, तो पहले प्लस वाली फिगर लिख रहे हैं फिर माइनस, तो यहाँ पहले प्लस हुआ फिर माइनस। अब ये बीच की फिगर आ गई है, उसके बाद मंथली है, मंथली में वही 0.5, तो ये कितना आ गया 9.5 और ये कितना आ गया 8.5, इधर आ गया 3.5 और इधर आ गया 2.5, और जो आखिरी केस है वो उससे ऊपर वाले केस का सेम एग्जैक्ट रेप्लिका है, तो 3.5 3 और 2.5। समझ आ गया सबको? चेक कर सकते हो आप आंसर, जो आपने फोटो खींची होगी, स्क्रीन आपने खींची थी, चेक करो यही था कि नहीं था। समझ में आया सबको कैसे करना है? क्लियर हुआ? ठीक है, आई नो इमीडिएटली याद नहीं होगा, 4-5 बार पहले बनाना पड़ेगा टेबल। हाँ, फिर मेरी गारंटी है 4-5 बार बना लोगे ना अगर, बड़े आराम से याद हो जाएगा, और फिर हमें वो FO F1 वाला फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। हाँ समीक्षा पूछो बेटा। सर ये मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 अक्टूबर दे दिया या फिर ऐसे नहीं उसमें तो आएगा, जो कैलकुलेट करना होगा ना? जितने जितने सिनेरियो बताए उतने आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं सकते। ओके सर। ओके, सो समीक्षा, मैं समीक्षा के पॉइंट का आंसर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या इसके अलावा और कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने बोला था मिडल ऑफ ईच मंथ यानी 15 तारीख थी, क्या मैं ये नहीं कह सकता 16th ऑफ ईच मंथ? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मंथली कैलकुलेट मतलब पूरा डे वाइज कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए आपके लेवल पे उस तरह की कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, ठीक है? तो जितना आ सकता है सर एक्चुअली पिछले साल जो एक क्वेश्चन आ गया था बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसमें डे वाइज दे दिया था कि इस एक डे मिनट को एक किया मिनट, है। अभी पहली बात हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं कर रहे, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अभी जो हम बात कर यस रहे सर। हैं वो नहीं। सर और मैम ने कहा था इसमें भी सुन डे का आ सुन, सकता है। अरे नहीं आएगा भाई, इतना इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे ज्यादा नहीं आएगा।
ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब मैं कराता हूँ तब मैंने दोनों तरीके से सिखा रखा है, मंथली भी सिखाया था, डे वाइज भी सिखाया था, कि अगर आपका डेज में भी आ जाए तो आप जो डिवाइड बाय 12 कर रहे हो उसकी जगह आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 365 करोगे। और आपने डेज में निकालना तो सीखा ही था, डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सीखा, वहां तो सीखा था बेटा। ठीक है, यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, यही आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके और सर। पहले इस लेवल को सीखो, यहाँ तक सीखो, अगर आगे और डिफिकल्ट लेवल पे जाना होगा तो बाद में जाएंगे ना। पहले हम चलना तो सीखे भाई, भागना तो बाद में सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यस गाइस। सर। ठीक है, तो आज जरा समराइज कर लेते हैं क्या किया है। आप एक बार फोटो भी खींच लो साथ के साथ। विद दिस हमारा इंटरनेशनल ड्राइंग का टॉपिक खत्म हुआ। आई नो आज की क्लास लंबी करी थी मैंने, बट उसका पर्पस ये था आप सारे क्वेश्चंस कर पाओ, और अब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम टेस्ट लेने की, इंटरनेशनल ड्राइंग तक का सारा टॉपिक कवर करके टेस्ट लेंगे। तो जिसके भी डाउट्स होंगे इंटरनेशनल ड्राइंग के, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे से पहले पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की वेट नहीं करेंगे, पहले पूछ लेंगे जो भी डाउट्स है, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग टेस्ट रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रहेगा। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टाइमिंग है उसी टाइमिंग में हम टेस्ट करेंगे। हाँ जी, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले हमने केस किया, केस 1, जब पर एनम मेंशन्ड है, सॉरी जब पर एनम मेंशन्ड नहीं है। पहला केस क्या था, व्हेन पर एनम इज नॉट मेंशन्ड, देन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, टोटल ड्राइंग्स लो, रेट से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। ठीक है, सेकंड केस किया, लो भाई फोटो खींचते रहो साथ साथ। सेकंड केस किया, व्हेन पर एनम इज मेंशन्ड बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, अब क्या करें, टाइम तो इंपॉर्टेंट था, तो हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स ले रहे थे। अच्छा ये वाली बात भी देख लो, ऑन एन एवरेज 6 क्यों ले रहे थे, मिडिल में याद है कितना था, मिडल ऑफ, चाहे वो मंथ का था मिडल ऑफ, चाहे वो क्वार्टर का था, चाहे वो मिडल ऑफ हाफ ईयर था, क्या था 6 आता था कि नहीं आता था, इसीलिए हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का लेके चलते हैं। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया सबको। चलो आगे चले। केस नंबर 3 क्या था, व्हेन पर एनम एज वेल एज डेट ऑफ ड्राइंग इज मेंशन्ड। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट मेथड लगाते थे, और ये प्रोडक्ट मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका नाम हमने दिया प्रोडक्ट मेथड बी। याद करने की बात क्या थी, डिफरेंशिएट कैसे करें प्रोडक्ट मेथड ए और बी को, अगर अमाउंट बढ़ा तो महीने छोटे, और अगर अमाउंट नहीं बढ़ा तो महीने बड़े। ठीक है, क्लियर हो गया। चले आगे, अब इसी केस का थर्ड केस का शॉर्टकट है जो हम सीख रहे हैं। थर्ड केस में शॉर्टकट लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, जब दो कंडीशंस आपकी मीट हो। वो दो कंडीशंस क्या है, फोटो खींचते रहो भाई साथ साथ। दो कंडीशंस क्या है आपकी, सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम इंटरवल होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए और सेम इंटरवल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मीट होंगी तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो, वरना आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या लगेगा, पहला शॉर्टकट सिखाया आपको क्या, जो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में, देखो जो ये फॉर्मूला सिखाया है इस फॉर्मूले के अंदर आप FO F1 करके आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हो, FO प्लस F1 अपॉन में 2। क्लियर। अब अगर हम FO F1 वाली भी मेहनत नहीं करना चाहते और उसमें भी गलतियां होती है बच्चों की, तो उसकी जगह हमने क्या सीखा, शॉर्टकट का शॉर्टकट, यानी एवरेज पीरियड सीधा इस जो आपका पहले इसको ले लो, जो आपका ये टेबल है इसके हिसाब से याद कर सकते हैं, और बिना दिमाग लगाए हम वहां पे एवरेज पीरियड लिख सकते हैं। ये एवरेज पीरियड लगाना नहीं पड़ेगा भाई, फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो वहां एवरेज पीरियड जो चाहिए वो मैंने यहाँ सिखा दिया। क्लियर हो गया गाइस, चल सकता हूँ आगे। ओके, ये आगे फोटो खींच लो बेटा इसकी भी, ताकि आप जब अपने आप दोबारा से समझो तो ये तीनों सिनेरियो आखिरी में कराए वेरिएशंस, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, मंथली फॉर सेकंड हाफ एंड मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर का फर्क समझ सकते। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो क्लोज करें अपनी क्लास। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, मैं जब तक जरा क्वेश्चंस देख रहा हूँ। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट तो मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ बस कौन सा करना है। हाँ जी समीक्षा, क्या डाउट है बेटा बताओ। सर नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है बेटा। सर थ्योरी भी है या फिर ओनली बिल्कुल, जो न्यूमेरिकल जैसे और प्रैक्टिकल? जैसा जैसा टेस्ट आता है बेटा, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ओके सर। कैसा भी आ सकता है। अब आपको सब चीजें आनी चाहिए। हाँ 1 घंटे का टेस्ट होगा, ये क्लियर है। ओके सो आपको अब कौन से क्वेश्चंस करने हैं, आईओडी के क्वेश्चंस आपके बीच में रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 44 तक, क्वेश्चन 35 से क्वेश्चन 44 तक। विद दिस आपके टोटल क्वेश्चन हो जाने चाहिए 53 तक, क्वेश्चन 53 तक सारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी आपका टेस्ट में आ सकता है। यू स्टिल हैव टाइम, आपके पास कल का दिन है, आज का दिन है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लो, क्वेश्चंस कर लो। जो भी डाउट हो, चाहे वो आईओडी से रिलेटेड हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन आस्क मी ऑल दोस क्वेरीज, आई एम अवेलेबल। मैं अलग से आपको टाइम दे दूंगा,
लेकिन टेस्ट में आने के पहले मतलब ये मत करना कि सर मेरी तैयारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, जो हमारी रेगुलर टाइम है उसी समय टेस्ट होगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। और एक चीज, एक दो बातें और मैं टेस्ट के लिए बता देता हूँ, सॉरी आप फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हो इसलिए, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। समीक्षा, प्रत्युष, वृंदा, आप लोगों ने लास्ट टाइम 11th में मेरे साथ नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ टेस्ट में क्या करना है। टेस्ट के लिए आपको 2 डिवाइस चाहिए होंगी, ठीक है। एक डिवाइस जिसपे मैं आपको पेपर भेजूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, और दूसरा डिवाइस आपको सामने रखना है कैमरा ऑन करके, ताकि मैं आपको टेस्ट करते हुए देख सकूं। उसको इतने डिस्टेंस पे रखना है ताकि आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, सिर्फ आपकी शक्ल नहीं देखनी, करते हुए दिखना चाहिए मुझे, ताकि क्या कर रहे हो मुझे दिखाई। समझ आ रही है बात? तो यू वुड नीड 2 डिवाइसेस। 2 डिवाइस कोई सी भी हो सकती है, एक लैपटॉप और एक फोन भी हो सकता है, पर एक डिवाइस आपको सामने कैमरा ऑन करके रखना है और एक डिवाइस में आपको पेपर मिलेगा, वो आपको पेपर देख के करना। वंस यू विल फिनिश द एग्जाम, जब आप पेपर कर लोगे, तो जैसे आप मुझे अभी पीडीएफ भेजते हो इसी तरीके से आप मुझे पीडीएफ बना करके उस आंसर शीट का पीडीएफ भेजो। क्लियर है? और मैं नॉर्मली जैसे 10 मिनट पहले आपको भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं अपनी जो लॉगिन डिटेल्स हैं, ठीक है, जो लिंक होता है ज्वाइन करने का भेज देता हूँ। टेस्ट के टाइम पे भी मैं 10 मिनट पहले भेज दूंगा। अगर आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लोगे तो इमीडिएटली आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, यानी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? सो ट्राई टू ज्वाइन ASAP, ताकि आपको उतना ही एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाए। मैं इमीडिएटली जो जो ज्वाइन करता रहेगा उसको टेस्ट पेपर देता रहूँगा। समझ आ गई सबको? वृंदा, प्रत्युष, समीक्षा, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गिव आवर टेस्ट। चलो, तो आप अपना होमवर्क करना और नेक्स्ट क्लास से पहले जो भी डाउट्स है मेरे से पूछना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। समीक्षा कुछ कहना चाह रही है क्या? नहीं, हो गया, ओके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।